सभी साथियों को नमस्कार। और आज का ये जो सत्र है ये ब्रह्मास्मि क्रिया योग के संदर्भ में हम लोग वार्ता करने जा रहे हैं। पहले जो सत्र हुए हैं उसमें एक साधना, एक प्रक्रिया मैंने बताई थी। उस संदर्भ में कोई जिज्ञासा, कोई बात, कोई अनुभूति किसी को बताना हो, चर्चा करनी हो तो कर ली जाए, फिर इसके बाद हम लोग अपने विषय को आगे बढ़ाएंगे। नमस्कार गुरु जी। नाम बताइए। अविनाश गुरु जी। बोलिए अविनाश। वो मंत्र आपने दिया था ना, हम्म। वो उसका बारे में थोड़ा और जानना चाहता हूँ गुरु जी। वो एक हर एक दिन और हर एक एक्सपीरियंस होता है इसमें, इसलिए थोड़ा इंटरेस्ट बढ़ गया है। नहीं तो क्या जानना क्या चाहते हैं उसमें? वो मंत्र के बारे में थोड़ा जानना चाहता हूँ। नहीं, उसके बारे में क्या जानना चाहते हैं? प्रश्न बताइए ना। वो कैसा, वो क्या के लिए वो इतना, वो क्या मेरे को हिंदी नहीं उतना नहीं आता, इसलिए। नहीं, हिंदी नहीं आती, लेकिन प्रश्न क्या है, क्या सोचकर क्या चीज जानना चाहते हैं, ये तो आप बताएंगे तभी तो उसका जवाब दूंगा मैं। वो मंत्र बोलने से हर एक दिन हर एक एक्सपीरियंस होता है। आपका एक्सपीरियंस जो अलग अलग हो रहा है पर डे उस मंत्र को हाँ करने से, तो हाँ ये पॉजिटिव एक्सपीरियंस हो रहा है ना आपको। हाँ। तो जो पॉजिटिव एक्सपीरियंस हो रहा है, तो इसमें आप क्या चीज जानना चाहते हैं, वही तो मैं पूछ रहा हूँ। वो मंत्र का शक्ति क्या है उतना, और वो वो जानना चाहता ब्रह्मास्मि क्रिया योग की साधना का बेसिक मंत्र है। इसके 7 अलग अलग चरण हैं और उन 7 अलग अलग चरणों में आप जब एक चरण पूरा कर लेंगे तब दूसरा होगा, फिर तीसरा होगा, इस तरह 7 स्टेप्स हैं। फर्स्ट स्टेप में आपको जो अनुभूतियां हो रही हैं, ये आपके शरीर के अंदर जीवनी शक्ति को बढ़ा रहा है ये मंत्र। उस वजह से आपको अलग अलग तरह की अनुभूतियां हो रही हैं। यह मंत्र आपकी जीवनी शक्ति को बढ़ाता है, आपके मस्तिष्क के ऑरे को बढ़ाता है, जिससे आपका ब्रह्मांडीय शक्तियों से संपर्क स्थापित होता है। और कोई जानकारी? ठीक। ठीक है गुरु। और किसी की कोई जानकारी है या आगे बढ़ा जाए? जी प्रणाम, यतिन बोल रहा हूँ। मैं आपके लेख पढ़ रहा था साधना से जुड़े हुए, सो 2 प्रश्न आए हैं। बताइए। एक आपने एक लेख में नवाण मंत्र की महिमा बताई है, और जो हम ये मंत्र जाप करते हैं शाम को, इसके कुछ बीजाक्षर और नवाण मंत्र के बीजाक्षर सेम है या उच्चारण में फर्क है दोनों में? एक ही। अच्छा, ठीक है। दूसरा प्रश्न ये है कि एक दूसरे लेख में आपने बताया कि जब साधना करते हैं तो उसमें जो 5 दशा हैं, महादशा, अंतरदशा, प्राण दशा, सूक्ष्म दशा, वो देख करके उस हिसाब से साधना करनी चाहिए ताकि जो रसायन हुए हैं वो आपके साधना से उत्पन्न रसायन आपके सहयोगी हों। तो हमें वैसा कुछ करना होगा क्या? नहीं, ये जो मंत्र है ये जीवनी ऊर्जा बढ़ाने वाला मंत्र है। जीवनी ऊर्जा बढ़ाने में कोई भी महादशा हो, अंतरदशा हो, प्रत्यंतर दशा हो, हर अंतर प्रत्यंतर दशा में जीवनी ऊर्जा बढ़ाने की आवश्यकता निरंतर बनी रहती है। इसलिए यहाँ पर कोई भी अलग से विचार करने की आवश्यकता नहीं है। ये बेसिक मंत्र है, मूल मंत्र है, जो मूलाधार से ऊर्जा को जागृत करके सीधे पीनियल ग्लैंड तक ले जाता है, ब्रह्मांड तक ले जाता है, मिड ब्रेन तक ले जाता है। और वह कोई भी महादशा, अंतरदशा, प्रत्यंतर दशा, प्राण दशा, सूक्ष्म दशा चल रही हो, इससे कोई भी फर्क नहीं पड़ता है। इसलिए इसको जो साधना करना चाहते हैं, जो साधक हैं, उन्हें निरंतर करते रहना चाहिए। जी धन्यवाद। और कोई प्रश्न किसी का, कोई साथी और कुछ जानना चाहता हो? चलिए आगे बढ़ा जाए। बिल्कुल बढ़ा जाए।
मैं ये जानना चाहता हूं कि कौन कौन व्यक्ति साधना नहीं कर रहा है। इसका मतलब सभी लोग साधना कर रहे हैं। मैं नहीं कर रहा हूँ गुरुजी, संजय बोल रहा हूँ मैं। अभी 2-3 दिन और बाकी है, उसके बाद करूँगा। कोई बात नहीं। तो और सभी साथी जो साधना कर रहे हैं उनको अनुभूति हो रही है, नहीं हो रही है, सकारात्मक है, नकारात्मक है, या बस सिर्फ प्रवचन भर सुनने आते हैं, साधना में कोई रुचि नहीं है, ये सारी चीजें स्पष्ट करते चलिए, जिससे कि किस गहराई तक उतरना है इस साधना में इसको निर्धारित किया जा सके। और आप लोगों की तरफ से जैसा मैं अपेक्षा करता था कि मुझे रिस्पांस मिलेगा, उस तरह के साधना का रिस्पांस आप लोगों की तरफ से नहीं मिल रहा है। इसके दो कारण, या तो आप लोग साधना के लिए समय कम निकाल रहे हैं, और या अपनी बात कहने में संकोच कर रहे हैं, क्योंकि यह मंत्र पूरी तरह से जागृत और प्रभावशाली मंत्र है। और इस मंत्र का निरंतर साधना करने वाला व्यक्ति अनुभूति विहीन रह जाए, ऐसा हो ही नहीं सकता। तो या तो आप लोग बतलाने में संकोच करते हैं, और या फिर आप लोग ईमानदारी से अपनी साधना नहीं कर रहे हैं। उस स्थिति में अगर साधना द्वारा नाड़ियों के अवरोध को नहीं खोला गया, तो फिर ब्रह्मास्मि क्रिया योग में शक्तिपात द्वारा जो ऊर्जा का संचरण मैं करना चाहता हूं आप लोगों के शरीर में, वो नहीं हो पाएगा। इस बात को ध्यान रखिए, क्योंकि यह 7 अलग अलग चरण की साधनाएं हैं। पहले ही चरण की साधना में आप लोग उतनी परिणाम नहीं बता पा रहे हैं जिस तरह के परिणाम होने चाहिए। तो अगर बतलाने में संकोच है तो एक अलग विषय है, और अगर साधना नहीं कर रहे हैं और समय नहीं निकाल पा रहे हैं, तो फिर हमारे प्रवचन अकेले को सुनने से आपको कोई बहुत लाभ नहीं होगा। ठीक है जी गुरुजी, मैं शिवाय बात कर रहा हूँ। मैं अपना अनुभव बताऊं। मैं जब से आपने मंत्र दिया तो मैं नियमित ही इसका मोबाइल पर लगाकर एकाग्र होकर बैठ जाता हूँ, और मेरा पूरा फोकस होता है कि मैं पूरी तरह मंत्र की ओर केंद्रित हो जाऊं, जिससे मैं धीरे धीरे शांत शांत और बहुत गहरे शांत ऐसी शून्यता में चला जाता हूँ, जहाँ मतलब समझ लीजिए बहुत देर तक विचार जैसा कुछ भी महसूस नहीं होता, और सांस शायद ना की स्थिति में आ जाती है। मतलब मेरा इस मंत्र के साथ पहले दिन से ही बड़ा अच्छा तालमेल बैठा है। इसीलिए मैंने पहले दिन से ही अन्य साधकों को बोला था कि मोबाइल पे लगाइए और अन्य कोई क्रिया ना करिए, ध्यान से बस मंत्र की ओर ध्यान केंद्रित करते हुए आप आराम से बैठते रहिए। धीरे धीरे सब अपने आप स्वतः घटने लग जाता है। मुझे इस मंत्र पर मतलब मेरा अनुभव बड़ा ही सकारात्मक है गुरुजी। बहुत अच्छा, जैसा कि आपने बताया। लेकिन और साथियों से भी मेरा कहना यही है कि अगर ब्रह्मास्मि क्रिया योग की साधना को पराकाष्ठा तक समझना है, तो अपने साधना क्रम को गंभीरता के साथ करते रहेंगे, तभी किसी निष्कर्ष पर पहुंच पाएंगे। अन्यथा 3-4 महीने का समय बड़ी जल्दी क्रॉस हो जाता है, पता नहीं चलता है, और फिर बाद में साधना के द्वारा अपनी पूरी तैयारी नहीं कर पाएंगे, तो उस स्थिति में शक्तिपात से आप लोगों को नुकसान हो सकता है, या आपका शक्तिपात नहीं किया जाएगा, जिससे कि आप लोगों की ये मेहनत, ये चीज, या तो ये विज्ञान की समझ नहीं है तो इसको अभी आप लोग समझ रहे हैं, लेकिन जो भी है उसको स्पष्ट करते चलिए, जिससे कि हमको अपनी आगे की क्या पढ़ाना है, किस तरह पढ़ाना है, किस तरह समझाना है, ये स्थिति हमारी साफ होती चले। ठीक है जी जी गुरुजी। जी गुरुजी मैं कुछ कहूँ? एक प्रश्न ये था। नाम बताइए। मन अभी भी, या विवेक से बोल रहा था गुरुजी, हाँ, अभी भी बोलिए। मन शांत नहीं हो रहा है। बहुत सारे विचार आते हैं जब भी मैं कंसंट्रेट करता हूँ, तो कुछ ना कुछ लगता है कोई एक टॉपिक पे उसी पर सोचने लगता है, वही बार बार वही ध्यान आता है। ऐसा क्यों होता है? आप आज्ञा चक्र को स्पर्श करने की क्रिया कर रहे हैं या नहीं? जी जी गुरुजी, कर रहा हूँ। कर रहे हैं। और ये जो मंत्र जी। मैंने बताया, इस मंत्र को अपने अंदर दोहराते रहते हैं या नहीं? नहीं गुरुजी, रात में सिर्फ मंत्र करता हूँ। नहीं, खाली समय में इस मंत्र जी। को जब आप अपने अंदर दोहराते रहेंगे, तो आपके जी। अंदर ये अनावश्यक व्यर्थ के विचारों का आना जाना बंद हो जाएगा।
जी जी इसलिए इस ठीक मंत्र की ऊर्जा पर ही अपने को कंसंट्रेट करिए। इस मंत्र जी जी की ऊर्जा को जितना अधिक आप लोग आत्मसात कर लेंगे, परमिशन दो, परमिशन दो, परमिशन दो, इस मंत्र की ऊर्जा को जितना जल्दी आप लोग आत्मसात कर लेंगे, उतना विचारों का आवागमन है वो रुक जाएगा। अभी एक साथी से दोपहर में बात हो रही थी, तो वो कह रहे थे कि मुझे ऊपर से नहीं लग रहा था कि कोई मेरे अंदर परिवर्तन हो रहा है, लेकिन इतना एकाग्रता मेरी इस स्तर तक चली गई कि 2-3 दिन पहले उनके परिवार में बच्ची को उल्टी उल्टी हुई, कुछ परेशानी हुई, और वो मेडिटेशन में उस गहराई में चले गए थे कि घर की भागदौड़ उनको सुनाई ही नहीं दी। और फिर इसके बाद जब वो साधना से उठे तब उन्हें पता चला कि घर में क्या क्या हुआ। तो ये जो साधना की गहराई है, यह जीवनी ऊर्जा को पकड़ने का प्रयास है। और अगर एक बार जीवनी ऊर्जा पकड़ में आ गई आपको और उसको चलाने की कला आपने एक बार सीख ली, तो फिर आपको बार बार उसके लिए परेशान होने की जरूरत नहीं रहेगी। ये जीवनी ऊर्जा स्वतः आपके इशारे पर आपके कल्याण के लिए कार्य करना शुरू कर देगी। जैसे आप नई गाड़ी खरीदते हैं, चलाना सीखते हैं, कोई भी नया कार्य सीखते हैं, तो आपको एकाग्रता की जरूरत पड़ती है शुरुआत में। फिर धीरे धीरे जब आप अभ्यस्त हो जाते हैं तो चीजें अपने आप होने लगती हैं, फिर उसमें उतने ज्यादा एकाग्रता की जरूरत नहीं पड़ती। इसी तरह ये भी साधनाएं हैं, इनमें शुरुआत में थोड़ा परिश्रम करना पड़ता है, लेकिन जब एक क्रम आपके चित्त के साथ बैठ जाता है तो फिर वह चित्त स्वयं ही आपका मार्गदर्शन करने लगती है। इसके लिए बहुत ज्यादा अलग से जीवनी ऊर्जा लगाने की जरूरत नहीं पड़ती। ठीक है, हम लोगों ने हम हाँ, कोई कुछ बोलना पूछना चाहता है? हेलो, जी गुरुजी, कानपुर से धीरू बोल रहे हैं। बोलिए धीरू जी। गुरुजी, हम जब भी ध्यान लगाते हैं तो जिस जगह पर भी ध्यान लगाते हैं तो उस जगह पर भारीपन महसूस होता रहता है। या नाभि में लगाएं तो नाभि में दर्द लगता है, और अगर आज्ञा चक्र पर लगाते हैं तो वहां पर दर्द होता है, या पीनियल ग्लैंड में लगाते हैं तो वहां पर भी दर्द होता है। लेकिन वो धीरे धीरे घट रहा है अब, और ध्यान भी पहले से अब स्थिर हो रहा है मन। चलिए, अच्छा है, आज्ञा चक्र पर ही लगाइए, क्योंकि ये सब ब्लॉकेड है, और ब्लॉकेड जैसे जैसे दर्द घटेगा, जिसका मतलब ब्लॉकेड खुल रहे हैं, और ब्लॉकेड जैसे जैसे खुलते जाएंगे वैसे वैसे आपका दर्द खत्म होता जाएगा। जी गुरुजी, धन्यवाद। चलिए, मैंने उस दिन 2 चक्रों के विषय में बताया था, मणिपुर चक्र और स्वाधिष्ठान चक्र। आज हम लोग चर्चा करेंगे मूलाधार चक्र। मूलाधार चक्र जो है, ये हमारे रीढ़ की हड्डी में, जो रीढ़ की हड्डी की स्पाइनल कॉर्ड होती है, उसकी सबसे लास्ट वाली आखिरी गुड़िया के नीचे का जो स्थल है वह मूल स्थल है। उस मूल स्थल पर यह कुंडली के शेप में 3.5 चक्र लगा करके एक नाड़ी बैठी होती है। वह नाड़ी मूलाधार के अंदर बैठी होती है। इस मूलाधार के अंदर वह बैठी हुई नाड़ी ईश्वर के द्वारा हम लोगों को दी गई एक गॉड गिफ्ट, और ये गॉड गिफ्ट एक्टिव तभी होती है जब हमारा जीवन खतरे में आ जाता है, और ब्रह्मांडीय ऊर्जाओं को ऐसा लगता है कि मुझे एक्स्ट्रा सपोर्ट की जरूरत है। वरना सामान्यतया इड़ा और पिंगला, ये 2 नाड़ियों में हम लोग अपना जीवन यापन करते रहते हैं। लेकिन जब विशेष परिस्थिति होती है तो हमारी मूलाधार चक्र से ऊर्जा सुषुम्ना नाड़ी से होते हुए जिस चक्र को ब्लॉक करने के कारण मेरा जीवन खतरे में आता है, उस चक्र के ब्लॉकेट को खोल देती है, और हम लोग अपने जीवन मरण के समस्या से फिर बाहर आ जाते हैं। ये बहुत विशेष परिस्थितियों में होता है। मूलाधार चक्र मनुष्य के जीवन का आधार चक्र है।
यह रीढ़ की हड्डी में सबसे निचले स्थान पर, जहां पर मनुष्य की पूंछ जैसी आभास होती है, लास्ट गुरिया वहां पर होती है, और इसके बाएं तरफ से इड़ा नाड़ी और दाहिने तरफ से पिंगला नाड़ी की शुरुआत होती है। ये इड़ा और पिंगला, ये नाड़ी मेरुदंड के दोनों तरफ सर्पाकार मेरुदंड को लपेटे रहती हैं, और इसके बाद ये स्वादिष्ठान चक्र में क्रॉस करती हैं, फिर उसके बाद आगे बढ़ती हैं, फिर ये मणिपुर चक्र में क्रॉस करती हैं, फिर और आगे बढ़ती हैं, अनाहत चक्र में क्रॉस करती हैं, फिर और आगे बढ़ती हैं, विशुद्ध चक्र में क्रॉस करती हैं, और फिर इसके बाद आज्ञा चक्र में जाकर के ये दोनों नाड़ियां पूर्ण हो जाती हैं। स्वादिष्ट ये सहस्त्रार चक्र तक ये नाड़ियां नहीं जाती हैं। आज्ञा चक्र तक ये नाड़ियां पूर्ण हो करके अपने मनुष्य के जीवन को इस सृष्टि में संचालित करने में मनुष्य की सहायक रहती है। इसलिए इड़ा पिंगला ये दोनों नाड़ियों का प्रारंभ भी मूलाधार से ही होता है। इसलिए मूलाधार सांसारिक जीवन हो, चाहे आध्यात्मिक जीवन हो, चाहे ब्रह्मांडीय जीवन हो, किसी भी जीवन की प्रक्रिया हो, इन सभी प्रक्रियाओं में मूलाधार चक्र का सबसे अधिक महत्व है। इस मूलाधार चक्र का जो बीज अक्षर है वो है लम। ला के ऊपर एक बिंदी लगी है, लम। यह मूलाधार चक्र हमारा पृथ्वी तत्व है। इस पृथ्वी तत्व के साथ साथ यह गंध युक्त पीले रंग के तरल पदार्थ से भरा हुआ है। इसीलिए देखिए, हम लोग जो मल त्याग करते हैं वह प्रायः पीले रंग का होता है और उसमें गंध होती है। तो यह मूलाधार चक्र के स्पर्श के कारण हमारा जो मल होता है यह पीले रंग का हो जाता है और इसमें गंध होती है। इस चक्र के अधिष्ठाता देवता जो हैं वो गणेश जी बताए गए हैं, क्योंकि मूलाधार चक्र की शुरुआत के प्रथम देवता गणेश जी हैं। इसीलिए सामान्य पूजा पाठ में भी गणेश जी को प्रथम देवता के रूप में स्वीकार किया गया है। हमारी जीवनी शक्ति की कोई भी साधना कहीं से भी आरंभ हो, उसके लिए मूलाधार पर जानकारी प्राप्त करना और मूलाधार की ऊर्जा को ऊपर ले जाना, ये दोनों परम आवश्यक है। और मूलाधार के अधिष्ठाता देवता कौन है? गणेश जी हैं। इसलिए अध्यात्म के क्षेत्र में, कर्मकांड के क्षेत्र में, पूजन के क्षेत्र में, धर्म के क्षेत्र में, किसी भी क्षेत्र में प्रथम देवता के रूप में गणेश जी का स्थान निर्धारित किया गया है। मूलाधार चक्र को जागृत करने में वेदों का गूढ़ अर्थ समझने का सामर्थ्य व्यक्ति में पैदा हो जाता है। अगर हम मूलाधार में जो हमारी कुंडली के अंदर ब्रह्मांडीय ऊर्जा बैठी हुई, उस ब्रह्मांडीय ऊर्जा में स्पंदन नहीं कर पाते हैं, तो उस स्थिति में वेदों को शब्द से तो समझा जा सकता है, लेकिन उस शब्द के पीछे जो ज्ञान है उस ज्ञान से नहीं समझा जा सकता। जीवनी ऊर्जा है, वह जीवनी ऊर्जा के अंदर जब स्पंदन होता तो वह ब्रह्मांडीय ऊर्जा जो कुंडलनी के शेप में 3.5 लपेटे के साथ बैठी हुई है, उसमें भी स्पंदन होता है। उसका परिणाम क्या होता है? उसका परिणाम यह होता है कि हमारे सहस्त्रार के अंदर स्पंदन होता है, और फिर वेदों के अध्ययन में वह ज्ञान, जिस ज्ञान से प्रेरित होकर हमारे ऋषियों ने वेदों की रचना की, उस ज्ञान को हमें वेदों को पढ़ने के साथ उसकी अनुभूति होने लगती है। ज्ञान 3 स्तर के होते हैं। एक ज्ञान वह होता है जो शब्दतः पढ़ा जाता है। दूसरा ज्ञान वह होता है जो पढ़ने वाला या पढ़ाने वाला व्यक्ति समझ पाता है। और तीसरा ज्ञान वह होता है जो उस शब्द को लिखने के पीछे लेखक का जो भाव है
वह भाव उसमें प्रस्फुटित हो जाए। तो वेदों को लिखने के लिए हमारे ऋषियों ने, मुनियों ने जो शब्द चयन किया, उसके पीछे उनका क्या भाव था, उस भाव की अनुभूति मूलाधार चक्र के जागृत होने के बाद ही व्यक्ति को समझी जा सकती है, पकड़ में आ सकती है। अगर मूलाधार चक्र जागृत नहीं है तो वेदों का वह गूढ़ ज्ञान, जिस ज्ञान से प्रेरित होकर ऋषियों ने वेदों की रचना की, उसको नहीं समझा जा सकता। यह मात्र थोथे शब्दों से समझने का विषय नहीं है। ये मूलाधार चक्र जिनका एकदम सुषुप्त अवस्था में, निष्क्रिय अवस्था में, उन लोगों को संगीत का सहारा लेना चाहिए। और संगीत में एक नंद राग होता है। 10 तरह के राग हैं, उसमें एक नंद राग होता है। तो यह नंद राग का 40 मिनट तक निरंतर अभ्यास करने से 1 महीने तक ये मूलाधार चक्र के अंदर अगर स्पंदन नहीं हो रहा है, ऊर्जा फंसी हुई है, तो वह ऊर्जा जागृत हो जाती है। यह नंद राग सुनना कब चाहिए? इसके लिए स्पष्ट है कि रात्रि के दूसरे प्रहर में सुनना चाहिए। 4 प्रहर होते हैं, तो दूसरे प्रहर में नंद राग को सुनना चाहिए, अर्थात सुन करके फिर सो जाना चाहिए, जिससे कि उस संगीत के प्रभाव से मूलाधार चक्र के अंदर स्पंदन हो और उस स्पंदन के द्वारा कुंडलनी का जो बेसिक स्वरूप है उसमें स्पंदन हो और व्यक्ति के जीवनी ऊर्जा का संचार में स्पंदन हो और व्यक्ति अपनी जीवनी ऊर्जा के सहयोग से ब्रह्मांडीय ज्ञान को प्राप्त कर सके। मूलाधार में अगर जड़ता हो जाती है तो उस स्थिति में व्यक्ति तमस को प्राप्त करता है। तमस का तात्पर्य क्या है? व्यक्ति का ज्यादातर समय अनावश्यक की चीजों को खाने में और फिर सोने में समाप्त हो जाता है। मतलब व्यक्ति में आलस्य का प्रतिशत बढ़ जाता है। व्यक्ति जब ओवर डाइट अनावश्यक खाएगा तो स्वाभाविक है कि फिर अनावश्यक रूप से उसको डाइजेस्ट करने के लिए सोता रहेगा। तो जिह्वा की जो स्वाद कलिकाएं हैं, यह स्वाद कलिकाओं में जो इम्पैक्ट आता है, जो रस आता है, जिसके कारण भूख ना होने के बाद भी बार बार खाने की इच्छा होती है, इसका मूल कारण क्या है? आपका मूलाधार चक्र का निष्क्रिय होना। इसीलिए देख लीजिए, जब आपका पेट खराब होता है तो क्या होता है? जिह्वा पर एक सफेद लेयर बन जाती है। जब आप डॉक्टर के जाते हैं तो डॉक्टर कहता है जीभ खोल के दिखाइए, और जब वो जीभ देखता है तो उससे वो ये अंदाज लगा लेता है कि आपके आंतों में क्या चल रहा है। तो ये मूलाधार का सीधा संबंध हमारी जिह्वा से। अगर जिह्वा में स्वाद कलिकाओं में कोई भी परेशानी, कोई भी दिक्कत है, तो इसका मतलब यह है कि मूलाधार में स्पंदन नहीं हो रहा है। और मूलाधार में जब स्पंदन नहीं हो रहा है तो वह हमारी जिह्वा की स्वाद कलिकाओं को नष्ट कर रहा है। इसलिए अनावश्यक खाना और अनावश्यक खाने के बाद ओवर डाइट जब खा लेंगे तो उसको पचाने के लिए अनावश्यक सोना, ये दोनों आलस्य के लक्षण हैं। यह मूलाधार चक्र के निष्क्रिय होने का तमस परिणाम है। और जो लोग मूलाधार चक्र का भेदन कर लेते हैं वो लोग अति महत्वाकांक्षी हो जाते हैं। विश्व विजय बनने का उनके अंदर बार बार ख्वाब आता है कि वो विश्व विजेता बने किसी भी सेक्टर में। जो लिखने पढ़ने वाला है वो चाहता है कि मैं ऐसा कुछ लिखूं कि पूरी दुनिया मेरे आगे नतमस्तक हो जाए। जो कंप्यूटर साइंस का आदमी है वो चाहता है मैं ऐसा कोई सॉफ्टवेयर बना दूं कि दुनिया मेरे आगे नतमस्तक हो जाए। जो खाना बनाने वाला है वो चाहता है कि मैं ऐसी कोई रेसिपी बनाऊं कि ये दुनिया नतमस्तक हो जाए। जो वैज्ञानिक है वो चाहता है कि हम अपने विज्ञान के क्षेत्र में कुछ ऐसा चमत्कार कर दें कि ये दुनिया नतमस्तक हो जाए। मतलब मूलाधार चक्र के भेदन करने पर, अगर निष्क्रिय है तो खाएगा और सोएगा, और अगर वह सक्रिय है तो उसके भेदन हो जाने पर उस व्यक्ति के अंदर जो ऊर्जा का अतिरिक्त विस्फोट होता है, वह अतिरिक्त विस्फोट व्यक्ति की महत्वाकांक्षा को
कहाँ ले जाता है? विश्व विजेता बनने की तरफ ले जाता है। चाहे वो बिल गेट्स हो, चाहे वो मार्क जुकरबर्ग हो, चाहे अब्दुल कलाम जी हो, चाहे नरेंद्र मोदी हो, ये जितने भी हैं जिनको कि बड़ा नाम गिना जाता है, इन सभी लोगों ने अपने मूलाधार चक्र के स्पंदन को, वहां की ऊर्जा को सक्रिय किया। कैसे किया? शक्तिपात द्वारा हुआ, या उनकी साधना द्वारा हुआ, या किसी देव कृपा से हुआ, ये नहीं बताया जा सकता। ये हर व्यक्ति का अलग अलग होता है। जैसे कि एप्पल कंपनी का वो जो मालिक है, उसको बनारस आया था काशी, तो वहां एक संत से उसका साक्षात्कार हो गया, और उस संत की कृपा से वह इतना बड़ा बिजनेसमैन बन गया कि अब एप्पल का फोन, लैपटॉप, गाड़ी, पता नहीं क्या क्या बिकता रहता है, और वो बहुत बड़ा खरबपति आदमी हो गया। तो मतलब ये है कि मूलाधार चक्र को सक्रिय करने में 3 लोग सहायक हैं। प्रथम तो आप स्वयं सहायक, दूसरा आपकी साधना आपकी सहायक है, और तीसरा वह गुरु जो आपको शक्तिपात द्वारा मूलाधार सक्रिय कर दे। ये 3 लोग आपके सहायक हैं। इन तीनों में से किसी भी एक की प्रक्रिया से अगर मूलाधार चक्र में स्पंदन हो गया तो ऐसा व्यक्ति अपने क्षेत्र में निश्चित रूप से विश्व में एक महत्वपूर्ण व्यक्ति के रूप में जाना जाता है। कोई प्रश्न, कोई जिज्ञासा हो तो बताइए। जी यतिन बोल रहा हूँ। प्रश्न ये है कि ये चक्र एक बार स्पंदन हो जाए और खुल जाए तो उसके बाद फिर वैसे ही बने रहते हैं या बना रहता है, आहार विहार इसका विचार से? कभी पतन नहीं होता। अच्छा, धन्यवाद। हाँ, इसका पतन नहीं होता। चक्रों में ऊर्जा का स्पंदन अगर एक बार हो जाता है तो फिर वो स्पंदन चलता रहता। इसमें पतन नहीं होता, गति धीमे या तेज हो जाती है, लेकिन ऐसा नहीं है कि पहले जैसे निष्क्रिय था उसी तरह निष्क्रिय रहेगा ना। गति धीमी तेज हो सकती है, लेकिन अगर एक बार सक्रिय हो गया तो फिर वो चलता रहेगा। जी धन्यवाद। चलिए, और कोई व्यक्ति कुछ जानना चाहता है? दामोदर बोल रहा हूँ। एक प्रश्न है, बताइए। जो मूलाधार चक्र के बारे में आपने एक सत्याश्मी क्रिया बोल के एक उसमें उल्लेख किया था मूलाधार चक्र के विषय पे। हाँ, तो ये रिलेटेड होगा गुरु जी? देखिए, ब्रह्मास्मि क्रिया योग सांसारिक व्यक्तियों के लिए है। जैसे आप हम सब गृहस्थ लोग हैं, हमें परिवार भी देखना है और परिवार के साथ साथ अपना भी आत्म कल्याण, आत्म विकास करना है। जिस साधना पद्धति का आप वर्णन कर रहे हैं ये सन्यासियों के लिए है। इनके ऊपर कोई भी पारिवारिक और सामाजिक दायित्व नहीं, वो विशुद्ध साधना है। जैसे हमारे गुरु जी थे, या जैसे देवराहा बाबा जी थे, या जैसे आदि गुरु शंकराचार्य जी लोग थे। तो ये लोग जो दिव्य लोग हैं, जो बस सिर्फ आए ही इसीलिए पृथ्वी पर कि यहाँ के लोगों को मार्गदर्शन करें और चले जाएं, वो साधना उन लोगों के लिए है, हमारे आप जैसे सांसारिक लोगों के लिए नहीं है। और जब तक आपने ब्रह्मास्मि क्रिया योग की साधना को सिद्ध नहीं कर लिया तब तक उस साधना पद्धति में आप प्रवेश भी नहीं कर पाएंगे, क्योंकि ये जो साधना पद्धति है ये स्टेप बाय स्टेप होती है। जैसे पहलवानी करने में आदमी पहले 10 किलो का वजन उठाता है, फिर 50 किलो उठाता है, फिर 100 किलो उठाता है, फिर 500 किलो उठाकर विश्व रिकॉर्ड बनाता है। उसी तरह से यहाँ पर भी साधना के 7 अलग अलग लेयर हैं। ब्रह्मास्मि क्रिया योग तीसरे लेयर की साधना है। इस तीसरे लेयर की साधना के आगे 4 और लेयर हैं, लेकिन तीसरे लेयर की साधना जब आप कर लेंगे तभी आप चौथे, पांचवें, छठे लेयर तक जाएंगे। हम लोग पहले और दूसरे लेयर की साधना बचपन से करते रहते हैं। ध्यान लगा लेना, पूजा में बैठ जाना, माला जप लेना, भगवान का कीर्तन कर लेना, भजन कर लेना, मंदिर जाकर के वहां पर बैठ करके स्तोत्र का पाठ कर लेना, ये सब पहले और दूसरे लेयर की साधना है। इसके बाद ये जो ब्रह्मास्मि क्रिया योग है ये तीसरे लेयर के साथ है। फिर इसके आगे 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 आप बढ़ते चले जाते हैं।
तो जो आप जिस बात का जिक्र कर रहे हैं वो जिक्र आप तभी कर पाएंगे जब आप इसको कंप्लीट कर लेंगे तब। ठीक है जी गुरु जी, धन्यवाद। और कोई प्रश्न किसी का हो तो गुरुजी पुनीत बोल रहा था, ये जी। रात्रि का दूसरा प्रहर का क्या टाइमिंग्स होते हैं मुझे पता नहीं। 9 बजे से 12 बजे। और इसको 40 मिनट तक सुनना पड़ेगा नंद राग को? हाँ ठीक है गुरु। तो मैंने जैसा बताया कि मणिपुर चक्र से नीचे 2 चक्र होते हैं, स्वाधिष्ठान चक्र प्रजनन के लिए और मूलाधार चक्र जिसमें हमारी 3.5 पिंड के साथ कुंडलनी उलझी हुई होती है, लपटी हुई होती है। अब मणिपुर चक्र के ऊपर भी 2 चक्र होते हैं, अनाहत, ये जो फेफड़े हैं हमारे, ये जिस जगह जाकर के जुड़ते हैं उस स्थान पर हृदय होता है और वह हृदय स्थल जो है वह अनाहद नाद है, अनाहद चक्र है। अनाहद चक्र का तात्पर्य यह है कि भगवान शिव का कैलाश पर्वत, इसीलिए इसको कैलाश चक्र भी शिव पुराण में कहा गया है। अनाहद चक्र पर भगवान शिव का निवास है। शिव की संरचना कैसी है सोच लीजिए। भगवान शिव की संरचना में भगवान शिव एक त्रिशूल लिए हुए हैं। वह त्रिशूल क्या है? आपके दोनों तरफ के ये जो फेफड़े जिसके अंदर सुरक्षित हैं, ये हड्डियों का ये पुंज और इसके बीच में रीढ़ की हड्डी। तो रीढ़ की हड्डी वह मूठ है जिसको कि त्रिशूल पकड़ा जाता है और उसके बाद यहाँ पर अनाहद स्थल पर आकर के ये इस तरह से जो हड्डियों का शेप बन जाता है, ये त्रिशूल की तरह हो जाता है। इसमें भगवान शिव का डमरू बजता रहता है। हमारे हृदय स्थल में भी धक 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 डमरू बजता है। ये डमरू बजना बंद हो गया मतलब आदमी का हृदय काम करना बंद कर दिया। फिर तीसरी चीज क्या है? भगवान शिव के सर के ऊपर से गंगा निकल रही जो जीवनदायिनी है। हमारे हृदय स्थल के ऊपर से भी ब्लड का वाल्व से ब्लड निकल रहा है जो हमारे शरीर के लिए जीवनदायिनी है। भगवान शिव के मस्तक से जो गंगा निकल रही है वहां पर एक चंद्रमा है। वो चंद्रमा भगवान शिव का साला है और उन्हें प्रिय है। इसी तरह हमारे हृदय स्थल पर ब्लड के सर्कुलेशन को कंट्रोल करने के लिए वहां पर वाल्व लगे होते हैं। वह वाल्व में अगर असंतुलन हो जाए तो हमारा शरीर असंतुलित हो जाता है। तो चंद्रमा की कल्पना उस वाल्व से की गई। इसके बाद क्या है? भगवान शिव बैठे हुए हैं ध्यान अवस्था में। हमारा हृदय भी एक स्थान पर स्थिर है, ये चलायमान नहीं है। ये एक वाउल के अंदर, एक कटोरे के अंदर स्थायी रूप से बैठा हुआ है, वहीं पर अपना काम करता रहता है। इसको आप जैसे आंतों में चीजें इधर से उधर जा रही हैं और लीवर के अंदर चीजें इधर से उधर जा रही हैं, पैंक्रियाज में रसायन इधर से उधर जा रहा है और वो सारी चीजें यौगिक क्रियाएं आपस में होती रहती हैं, ऐसा यहाँ कहीं कुछ नहीं होता। ये एकदम स्थिर है, भगवान शिव की तरह ध्यानस्थ अवस्था में है और अपने आप को प्रतिक्षण एक निश्चित रिदम पर चला रहा है। उस रिदम में परिवर्तन होते ही जीवन और मृत्यु के लाले पड़ जाते हैं, जिसे कहते हैं शिव का तांडव शुरू हो गया। और शिव का जब तांडव शुरू होता है तो क्या होता है? जब तक उनका पैर काली के ऊपर ना पड़ जाए तब तक वह तांडव पूर्ण नहीं होता। काली का तात्पर्य क्या है? मृत्यु। मतलब हार्ट में अगर एक बार प्रॉब्लम शुरू हुई और शिव का तांडव शुरू हुआ तो जब तक व्यक्ति की मृत्यु ना हो जाए तब तक वह तांडव नियंत्रित नहीं होता, चलता रहता है। इसलिए भगवान शिव को नियंत्रित करने के लिए क्या करना चाहिए? तृतीय नेत्र की साधना करनी चाहिए। हमारा पूरा का पूरा ब्रह्मास्मि क्रिया योग का आधार क्या है? कि हम
तृतीय नेत्र की साधना द्वारा अपने हृदय स्थल को क्या करते हैं, निश्चित गति से नियंत्रित कर लेते हैं। जब हम तृतीय नेत्र की साधना करते हैं तो हमारे शरीर में 3 क्रियाएं होती हैं। पहली क्रिया क्या होती है कि हमारा श्वास नियंत्रित हो जाता है। श्वास का हृदय से सीधा संबंध है। आप देखिए, जब दौड़ भाग कर आते हैं तो क्या होता है, हार्ट तेजी से काम करता है। हार्ट तेजी से काम करता है तो हमारी श्वास भी तेजी से चलने लगती है। अचानक कोई चीज देखकर डर गए तो क्या होता है, हार्ट में धड़कन बढ़ जाती है, हमारी श्वास बढ़ जाती है। तो श्वास का हृदय स्थान से सीधा संबंध है। इसलिए हमारी श्वास ये बताती है कि हमारा हृदय कितना स्वस्थ है, कितना व्यवस्थित तरीके से चल रहा है। अगर हमारा हृदय स्थल अव्यवस्थित है तो हमारे श्वास के क्रम में परिवर्तन होगा ही होगा, निश्चित तौर से। इसलिए श्वास को हमेशा अपने हृदय के अनुरूप बनाए रखने के लिए एकाग्रता, तीसरा बिंदु, आज्ञा चक्र को सक्रिय बनाए रखिए, मतलब कि आज्ञा चक्र की साधना करते रहिए। तो आज्ञा चक्र की साधना जो मैंने प्रथम साधना बताई, द्वितीय साधना श्वास की साधना और तृतीय साधना, इन दोनों के द्वारा हृदय स्थल अनाहत चक्र की साधना को नियंत्रित किया जा सकता है। और जब अनाहत चक्र नियंत्रित होता है तो फिर हमारा शरीर का सांसारिक स्वास्थ्य जो है वो एकदम ठीक रहता है। हम प्रसन्न रहते हैं, ऊर्जावान रहते हैं और अपने शरीर की पीड़ाओं से मुक्त रहते हैं। कोई प्रश्न, कोई जिज्ञासा हो तो बताइए। ये हृदय और शिव, भगवान शिव के विषय में बड़ी अच्छी एक्सप्लेनेशन दी गुरुजी। यहाँ एक और विचार आ रहा है, सही है या गलत आप बताएंगे, कि जैसे ये हलाल विष पीते हैं, नीलकंठ जिन्हें कहा जाता है, तो हृदय भी हम बताएंगे। हृदय भी जैसे हम अपना दूषित रक्त एक तरह से विषैला रक्त पी रहा है एक तरह से, जैसे आपने शिव की कल्पना बताई। नहीं, वो आप लोग तेजी से चलते, आप लोग सुनी सुनाई कथाओं में बहुत विश्वास रखते हैं। नहीं, सुनी सुनाई नहीं है, आपकी बात से ही ये तो विचार हुआ है। ऐसा वो ऐसा विशुद्ध चक्र का विषय है, थायराइड ग्लैंड का विषय है। जी, उसका अनाहत चक्र से कोई लेना देना नहीं है जी। कंठ में नीला हो गया, नील कंठ कहलाए हैं जी, नील हृदय नहीं कहलाए हैं। कंठ का मतलब गला होता है, हृदय नहीं होता। यहाँ पर बात हृदय की हो रही है। अनाहत चक्र से संबंधित और कोई प्रश्न किसी के मन में हो तो पूछिए। गुरुजी, जैसे आपने भी राग नंद राग बोला, वैसे ही मणिपुर चक्र के लिए भी कोई राग है क्या? है। और दूसरा पूछना था, ये जो राग आप सुनना है घर में, तो ये जो हम मंत्र करते हैं उसके बाद सुने या उसके पहले सुने सोते समय? राग आपको दूसरे प्रहर में सुनना है, मंत्र आपको सोते समय सुनना है। जी जी। गुरुजी, मेरा एक प्रश्न है, मैं दामोदर बोल रहा हूँ। बोलिए। गुरुजी, ये जो अभी साधनाएं कर रहे हैं उसके साथ साथ अगर हम मणिपुर भेदन साधना करते हैं तो ठीक रहेगा या नहीं रहेगा, या कोई साधना नहीं करनी चाहिए? आपको जितना मैं 7 अलग अलग स्टेप की साधनाएं बताऊंगा जी, अगर आपको मेरे हिसाब से चलना है जी, और अगर अपने हिसाब से चलना है तो आप स्वतंत्र हैं, जहां जो करना चाहें करते रहिए, मैं मना किसी को नहीं करता। ये साधनाएं कुछ पहले से करते आ रहे थे तो उसके लिए मैं पूछ रहा हूँ। जो पहले से करते आ रहे हैं वो करते रहिए, उसको मैं मना नहीं कर रहा हूँ। लेकिन कोई भी नई साधना एक क्रम से करेंगे तो आपको उसके परिणाम, उसके लाभ अच्छे दिखाई देंगे। अगर आप क्रम के विपरीत जाकर साधना करेंगे तो फिर आपको उस तरह की अनुभूति नहीं होगी जैसा कि मैं आपसे अपेक्षा करता हूँ। जी, धन्यवाद। प्रणाम गुरुजी। हमें ये कैसे पता चलेगा कि हमारा कोई चक्र जागृत हो गया है? उस चक्र के लक्षण आपके शरीर में प्रकट होने लगेंगे। जैसे कि अगर आपने अपने मणिपुर चक्र को जागृत कर लिया है तो आपके अंदर कमर के दर्द की शिकायत या वीकनेस जैसी चीज
कभी नहीं पैदा होगी। आप चाहे 50 किलोमीटर भी पैदल चल लेंगे तो आपकी मांसपेशियों में कहीं पर कोई दर्द की शिकायत नहीं होगी। आपने अगर स्वादिष्ठान चक्र को जागृत कर लिया है तो जिन बहनों को गर्भ धारण करने में दिक्कत होती है या जिन पुरुषों को प्रजनन से संबंधित किसी भी तरह का कोई भी रोग हो, वह सारे रोग स्वतः शांत हो जाते हैं। इसके लिए उन्हें कोई भी वाह उपचार की आवश्यकता नहीं पड़ती। इसी तरह डाइजेशन सिस्टम, आंतों से संबंधित किसी को किसी भी तरह की कोई परेशानी है और उसने अगर अपने मूलाधार चक्र को जागृत कर लिया है, उसमें स्पंदन कर लिया है, तो मूलाधार चक्र के जागृत कर लेने के बाद व्यक्ति को पेट से संबंधित, लोअर एब्डोमेन से संबंधित कोई भी परेशानी किसी भी तरह की कभी भी नहीं हो सकती। इसी तरह अनाहत चक्र को अगर जागृत कर लिया है तो हृदय की कोई भी रोग, कोई भी परेशानी व्यक्ति को नहीं होगा। विशुद्ध चक्र को जागृत कर लिया है तो व्यक्ति को कंठ, गले से संबंधित कोई भी परेशानी कभी भी नहीं होगी। तो आपके रोग का कारण क्या है कि आपकी जीवनी ऊर्जा का उस चक्र में प्रवाह नहीं हो रहा है, बस, और कोई कारण नहीं। तो जब आप साधना द्वारा अपने चक्र को जागृत कर लेते हैं तो उस चक्र में जो अवरोध है वो अवरोध दूर हो जाता है और उस चक्र से संबंधित आपकी पीड़ा समाप्त होती है। समझ में आया बहन जी आपको? जी गुरुजी। ठीक। गुरुजी सुशील बोल रहा हूँ, प्रणाम। मेरा एक सवाल था, जो नाभि डिसबैलेंस होती है जिसमें जीवनी ऊर्जा होती है, वो डिसबैलेंस क्यों होती है, ये जानना था। स्नायु तंत्र की गड़बड़ी के कारण। जी, इसका उपचार गुरुजी? अब उपचार मतलब फिर चैप्टर बदल जाता है। आप नहीं, फिर रहने दीजिए, कोई दिक्कत नहीं। बस आप लोग प्रश्न, वैरायटी ऑफ प्रश्न करते हैं और फिर टॉपिक से चीजें दाएं बाएं चली जाती हैं, तो फिर कहते हैं आप इतना दाएं बाएं बताने लगते हैं कि विषय ही खत्म हो जाता है। तो या तो टॉपिक वाइज चलिए जैसा मैं चला रहा हूं, और या फिर आपके प्रश्नों का मैं उत्तर दूं तो फिर ये आरोप मत लगाइए कि आप इतना ज्यादा दाएं बाएं भी बताने लगते हैं कि टॉपिक का विषय खत्म हो जाता है। नहीं गुरुजी, आप क्रम से चलिए, कोई दिक्कत नहीं है। आपको मैं क्रम से बताता जाऊंगा, एक एक चीज बताता जाऊंगा, लेकिन धैर्य से सुनेंगे तो आपको चीजें समझ में आएंगी। और अगर मन की भावनाओं के अनुरूप प्रश्न पूछेंगे तो आपके प्रश्नों का उत्तर तो मैं दे दूंगा, लेकिन फिर वह क्रम आप नहीं समझ पाएंगे जो क्रम मैं आपको साधना में समझाना चाहता हूँ। ठीक है जी गुरुजी, आप क्रम से बताइए गुरुजी, कोई दिक्कत नहीं। हाँ, तो अनाहत चक्र जो है, इसका बीजाक्षर जो है यम है, या के ऊपर बिंदी लगी मतलब आधा मां, और यहाँ पर अनाहत चक्र पर 12 नाड़ियों का संयोग होता है। अभी जो वो भरद्वाज लड़का शिवाय जो कह रहा था विष और अमृत, तो ये विष और अमृत दोनों ही आकर के अनाहत चक्र में मिलते हैं, लेकिन विष अनाहत चक्र से पैदा नहीं होता है। विष जो है वो पैदा होता है आपके विशुद्ध चक्र, थायराइड ग्लैंड। इसको कैसे पैदा होता है उसका कारण भी मैं बताऊंगा। लेकिन यहां पर 12 नाड़ियों का संयोग होता है, जिसमें 12 सकारात्मक नाड़ी और 6 सकारात्मक नाड़ी हैं और 6 नकारात्मक नाड़ी हैं। जिनकी सकारात्मक नाड़ी सक्रिय होती है वो लोग स्वस्थ और प्रसन्न रहते हैं। जिनकी नकारात्मक नाड़ी सक्रिय होती है वो दुखी, परेशान और रोगी रहते हैं। तो इन 12 में से 6 नाड़ियों को हमें सक्रिय करना है और दूसरी 6 नाड़ियों को स्वतः निष्क्रिय हो जाएंगी, उसके लिए निष्क्रिय करने का कोई प्रयास नहीं करना है। ये 12 नाड़ियां हमें कौन कौन से भाव देती हैं, कैसे भाव पैदा होते हैं, इन भावों को आप लोगों को समझ लेना चाहिए। आपके अंदर सबसे पहला भाव जो पैदा होना चाहिए वो है प्रेम।
प्रत्येक परिस्थिति में प्रेम का भाव पैदा होना चाहिए, घृणा का भाव नहीं पैदा होना चाहिए। घृणा इसके विपरीत भाव, प्रेम का भाव पैदा होना चाहिए। दूसरा है स्नेह। स्नेह और प्रेम ये दोनों अलग अलग चीजें। कोई साथी एक्सप्लेन करेगा इससे, स्नेह और प्रेम में क्या अंतर? नहीं बता पा, कोई बात नहीं। प्रेम जो है ये किसी भी से हो सकता है, चाहे वह चीज जीवित हो या मृत हो। आदमी को अपनी गाड़ी से प्रेम होता है, आदमी को अपने कपड़ों से प्रेम होता है, आदमी को अपने जेवरात से प्रेम होता है, किसी को अपने घर के फर्नीचर से प्रेम हो जाता है। तो प्रेम होने के लिए जीवित या मृत होना, चलायमान या अचल होना कोई विषय नहीं है। किसी भी व्यक्ति को किसी भी चीज से प्रेम हो सकता है, लेकिन स्नेह जो होगा ये सदैव जीवित वस्तु से होगा। स्नेह में आप एक व्यक्ति की भावनाओं को रिएक्ट करते हैं, प्रेम में आप रिएक्शन नहीं देते। प्रेम में आपका एक पक्षीय प्रेम होता है। आप अपनी कार को प्रेम कर रहे हैं, कोई जरूरी नहीं कार भी आपको प्रेम कर रही है। आप अपने मकान को प्रेम कर रहे हैं, जरूरी नहीं मकान आपको प्रेम कर रहा है। जरूरी नहीं है कि जिस जेवरात, जिस फर्नीचर, जिन चीजों को आप प्रेम कर रहे हैं वो भी आपको उतने ही प्रेम कर रहे हैं, नहीं होता। लेकिन स्नेह क्या होता है? स्नेह में रिएक्शन आता है। जैसे कि कुत्ते को स्नेह करते हैं, हम लोग प्रेम शब्द बोल देते हैं लेकिन गलत। अपने बच्चे को स्नेह करते हैं, किसी मित्र को स्नेह करते हैं। तो जहां पर कोई भी व्यक्ति या कोई भी जीव जंतु या कोई भी वनस्पति हमें अपने तरफ हमारे भावनाओं को आकर्षित करती है, वो सारी की सारी चीजें स्नेह के अंतर्गत आती हैं। लेकिन जहां पर हमारा ही एक पक्षीय समर्पण होता है वो प्रेम है, वहां स्नेह नहीं है। स्नेह में उतना ही रिस्पॉन्स दूसरी तरफ से मिलता है जितना कि हम उसे स्नेह करते। कुत्ते पर हाथ फेरिए, वो आपका हाथ चाटना शुरू कर देगा। किसी व्यक्ति से आप मीठी बात करिए, वो आपसे तुरंत उसी स्नेह से बात करना शुरू कर देगा। तो यहाँ पर क्या हो रहा है? यहाँ पर हम एक्शन और रिएक्शन के बीच में संबंधों को बना रहे हैं, ये इसमें है। प्रेम में एक्शन और रिएक्शन नहीं है, वहां पर एक पक्षी है, बस सिर्फ आप कर रहे हैं, जरूरी नहीं है कि दूसरा भी आपको कर रहा हो। इसीलिए प्रेम कहानियों में जो लिखा जाता है कि एक पक्षी प्रेम कर रहे थे, तो वो एक पक्षी प्रेम का मतलब ही है एक पक्षी, इसमें दोनों तरफ से। मेरा विषय यहाँ समझ में आया आप लोगों को? जी गुरुजी, लेकिन इसी क्रम में मोह को भी एक्सप्लेन कर दीजिए फिर आगे। क्या चीज? मैं कह रहा हूँ प्रेम और स्नेह को इसी क्रम में फिर आगे मोह को भी एक्सप्लेन कर दीजिए अगर इसी लगे हाथ। फिर आप लोग एडवांस भाग गए। नहीं एडवांस नहीं, मैं बस आपको स्मरण बता रहा हूँ कि इसी क्रम में आगे जब जाएंगे थोड़ा सा। हाँ, और स्नेह और वात्सल्य इन दोनों में फर्क है। स्नेह क्या है? किसी भी उम्र के किसी भी व्यक्ति के साथ कहीं भी हो सकता है, वनस्पति के साथ हो सकता है, पशु पक्षी के साथ। लेकिन वात्सल्य जब भी होगा तो ये मनुष्य प्रजाति के अपने से कम उम्र के व्यक्ति के साथ ही होगा। आप किसी बुजुर्ग व्यक्ति के साथ वात्सल्य प्रेम नहीं करेंगे, या आप किसी ऐसे व्यक्ति के साथ वात्सल्य नहीं करेंगे जो व्यक्ति आपकी
मनुष्य प्रजाति के बाहर की प्रजाति का। ठीक है जी। अब इसके बाद आया दया। दया आप किसी के भी ऊपर कर सकते। दया का तात्पर्य ही बस सिर्फ इतना है कि आप अपने कर्तव्य का निर्वहन कर रहे हैं। वहां पर आपके मनुष्य होने के नाते उसके विषय में जो आपका कर्तव्य है वो कर्तव्य का निर्वहन आप कर रहे हैं। जैसे कि पक्षी घायल पड़ा है तो ये आपका कर्तव्य हो जाता है कि आप उसके घायल होने का उपचार कर दें। तो वो जो प्रोसेस आप अपना रहे हैं वो दया है। कोई व्यक्ति सड़क पर पड़ा है, एक्सीडेंट हो गया, तो मनुष्य होने के नाते आपकी जिम्मेदारी है कि आप गाड़ी रोकें, उसको उठाएं, उसे पानी पिलाएं, उसको थोड़ा जो भी आप कर सकते हैं वो करें। ये क्या है? ये दया है। तो वहां पर मनुष्य होने के नाते जो आपका कर्तव्य है वो आप कर्तव्य करें। अब इसके बाद आया क्या? मोह। मोह क्या है? मोह हमारे चित्त के अंदर बैठा हुआ विकृत संस्कार है। ये जन्म जन्मांतर से संग्रहित होता रहता है और ये जल्दी जाता भी नहीं। इसका देश काल परिस्थिति से कोई लेना देना नहीं। जैसे कि एक उदाहरण देता हूं कि मान लीजिए कि कोई व्यक्ति गरीब था और उस गरीबी के कारण वो सब्जी लेने जाता है। खासतौर से महिलाओं में ये चीज देखी जाती है। तो वो क्या करती है? मोल भाव करती है। करना चाहिए, लेकिन एक परिस्थिति आती है कि अब उनके परिवार में उनका पति, उनका बेटा, उनकी बेटी मल्टीनेशनल कंपनियों में नौकरी कर रहे हैं। पैसा इतना सरप्लस है कि 2-4-10 हजार रुपए कम ज्यादा उनके लिए कोई माने नहीं रखता, कोई माने नहीं रखता। लेकिन इसके बाद भी क्या करते हैं? आदत वही पड़ी हुई है कि 2 रुपए की सब्जी में 10 पैसा कम कराने के लिए आधे घंटे तक सब्जी वाले से शास्त्रार्थ करती रही, जबकि उसका कोई मतलब नहीं है, क्योंकि वो ये जानती है कि शाम को पिज्जा हट में जाकर 2000 का भी पिज्जा खा के आना है। लेकिन वो मोह है उनका अपने उस संस्कार से कि जब तक पैसा कम नहीं करा लेंगे तब तक सुकून नहीं मिलेगा। और जहां फिक्स रेट है वहां पर वो संस्कार जागृत नहीं होता। कभी मैंने नहीं देखा कि रेलवे स्टेशन के काउंटर पर कोई महिला क्लर्क से झिकझिक कर रही हो कि ये 2300 रुपए टिकट की जगह तुम 2260 रुपए का दे दो। नहीं करती। मोबाइल के रिचार्ज में कोई भी मुझे आज तक नहीं मिला जो जाकर वहां झिकझिक कर रहा हो। पेट्रोल पंप में जो रेट लिखा है डिस्प्ले और पेमेंट देके आप चुपचाप चले आते हैं, क्योंकि वहां पर आपका वो संस्कार जागृत नहीं होता, जहां पर चीजें फिक्स है। लेकिन बचपन से जो धन को बचाने का मोह है, प्रवृत्ति है, वो संस्कार आपका कहां जागृत होता है? वो संस्कार आपका बचपन से प्रशिक्षण के कारण सब्जी वाले के पास जागृत होगा, दूध वाले के पास जागृत होगा, कपड़ा खरीदने जाएंगे तो वहां आपका जागृत होगा, फुटपाथ पर कोई भी डोलची या सामान खरीद रहे होंगे तो वहां मोल भाव करने लगेंगे, क्योंकि बचपन से उस तरह के कार्यों को करते 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 आपके ब्रेन के अंदर उस तरह के संस्कारों का प्रशिक्षण हो गया है कि उसके बिना आपको सुकून नहीं मिलेगा, सेटिस्फैक्शन नहीं मिलेगा। होता है ऐसा नहीं होता? बताइए आप। होता है होता है। जी बहुत बार देखा जाता है कि जैसे कहावत है पेनी वाइज पाउंड फुलिश, कि छोटी छोटी चीजों पे मोल भाव करते हैं लोग, लेकिन बड़ा कोई भी खर्चा बड़े आराम से कर देते हैं। वहां पे यही मोह कह का रहा हूं ना, क्या? यही मोह है। यही मोह है
जो आपके संस्कार के प्रभाव में हो रहा है, आपके चिंतन के प्रभाव में नहीं हो रहा, प्रवृत्ति के प्रभाव में नहीं हो रहा। अगर चिंतन और प्रवृत्ति के प्रभाव में हो रहा होता तो आप 2000 रुपए का पिज्जा हट में जाकर पिज्जा नहीं खाते। जी। लेकिन सब्जी वाले के साथ 10 पैसे के लिए झिकझिक करेंगे। तो ये क्या है? ये मोह। मोह संस्कारों से चलता है, चित्त के अंदर से मोह की आवाज आती है। इसी तरह एक शब्द है क्षमा। 1000 समस्याओं का समाधान है। किसी भी तरह की कोई भी विपरीत घटना आपके साथ घट जाए, किसी भी तरह की कोई भी, अगर आपने क्षमा कर दी तो आपने किसी दूसरे के ऊपर एहसान नहीं किया, बल्कि आपने अपने एनर्जी लेवल को, अपनी जीवनी शक्ति को और मजबूत कर लिया, उसको और बढ़ा लिया। इसलिए क्षमा बहुत ही बेसिक चीज है। कोई भी व्यक्ति हो, वह अगर ऐसी परिस्थिति ना पैदा कर रहा हो कि जिससे बहुतों का कोई बड़ा नुकसान हो रहा हो, लेकिन अगर निजी तौर पर आपको कोई पीड़ा दे रहा है तो उस स्थिति में उस विषय को तुरंत वहीं क्षमा करके भूल जाना चाहिए। इससे आपकी जीवनी शक्ति का निरंतर विकास होता रहेगा। और अगर आप उसे क्षमा नहीं करेंगे तो आपका पूरा विकास का क्रम रुक जाएगा और आपका पूरा ध्यान इस बात पर रहेगा कि उसने आपको अपमान किया, आपको परेशान किया, उसको हम किस मौके पर अपमान या परेशान कर दें। फिर आपका विकास का क्रम रुक जाएगा। जैसे कि आप एक कार में बैठ करके कहीं जा रहे हैं, रास्ते से कोई व्यक्ति गलत तरीके से गाड़ी चलाता हुआ निकला, उसने आपकी गाड़ी में खरोंच मार दी। अब आपके पास दो विकल्प। एक विकल्प तो यह है कि जिस लक्ष्य पर आप जा रहे हैं सीधे उस लक्ष्य पर जाइए, उस खरोंच के बारे में सोचिए ही नहीं, क्षमा कर दिया और अपने लक्ष्य को अचीव करिए। दूसरा विकल्प क्या है कि आप दौड़ाकर उस खरोंच मारने वाले को पकड़िए, पकड़ने के बाद उसके साथ लड़ाई झगड़ा करिए, उसने जो आपकी गाड़ी में खरोंच मारा उसके लिए उससे पैसे वसूलिए, और वो पैसे उसके पास नहीं होंगे, वो कहीं से पैसे मंगाएगा, फिर उसमें घंटे 2 घंटे का समय लगेगा, वहां 50 लोग इकट्ठे होंगे, आपको चीखना पड़ेगा, चिल्लाना पड़ेगा, पुलिस वाले आ जाएंगे, उनको समझाना पड़ेगा, बताना पड़ेगा। तो न जाने कितनी ऊर्जा का अपव्यय आपका हो जाएगा, न जाने कितनी ऊर्जा का अपव्यय हो जाएगा। और इसकी जगह आपने 1 सेकंड में अपना माइंड सेट किया कि अब जो नुकसान हो गया वो तो हो ही गया, खरोच तो पड़ गए, चलो क्षमा किया, आगे बढ़ो, अपना काम करो। तो हो सकता है कि जहां पर आप काम करने जा रहे हैं वहां कोई ऐसी सफलता आपको मिल जाए कि वो कार की खरोच छोड़िए, आप एक नई कार खरीदने की ही स्थिति में आ गए। और अगर आपने क्षमा नहीं किया, उसके साथ भिड़ गए, तो आपका समय भी बर्बाद हुआ, ऊर्जा भी बर्बाद हुई, और उसके बाद फिर क्या हुआ? तीसरी चीज जो आपका सबसे बड़ा नुकसान हुआ वो ये हुआ कि आप जिस कार्य से जा रहे थे वो कार्य आपका अधूरा छूट गया। विषय समझ में आ रहा है आप लोग? जी गुरु जी। जी गुरु जी। इसी से जुड़ा हुआ एक प्रश्न है कि ये तो एक उदाहरण में लिया कि सड़क पे जा रहे थे, किसी ने स्क्रैच लगा दिया गाड़ी पे। जैसे हम कॉर्पोरेट वर्ल्ड में होते हैं, पॉलिटिक्स होती है, कुछ लोग आपके लिए राह में कांटे जोड़ते रहते हैं, उनको अगर आप क्षमा करते जाएंगे तो उनका तो और उत्साह बढ़ेगा कि ये आदमी जो है पलट के जवाब नहीं दे रहा या कैसा, उसका वो परिस्थिति कैसे हैंडल की जाए? हाँ, बहुत बढ़िया प्रश्न है, अच्छा प्रश्न है गुरुजी। इसी में एक मेरा एक प्रश्न है, इसी में मेरा एक बात अनुभव है, ये बताना था गुरुजी। बताइए। तो गुरुजी जब से ये क्रिया करना शुरू किया है, और जैसे अभी इन्होंने यतिन भाई ने अभी बताया कि कॉर्पोरेट वर्ल्ड में जो पॉलिटिक्स होती है, तो मेरे यहाँ तो कई सारे पॉलिटिक्स मतलब मेरे पीछे पड़े रहता है, क्योंकि
कुछ मतलब कॉन्फिडेंशियल डेटा मेरे हाथ में रहते हैं, तो इसलिए काफ़ी सारे लोग मेरे पोजीशन के पीछे पड़े रहते हैं। तो ये जब से मैंने क्रिया किया है, सबका मतलब मन और स्थिति सब कुछ बदल चुका है। मतलब उनका अभी मेरे तरफ जो भाव है वो एकदम सकारात्मक होना शुरू हो गया। मतलब अभी मतलब मेरे पीछे नहीं पड़े रहते। ये आपके ऑरे का शोधन है। आपने अपने ऑरे का जो शोधन किया है, देखिए जी। व्यक्ति रिएक्ट कैसे करता है, इस विज्ञान को समझ लीजिए। हम कभी भी कोई भी क्रिया करते हैं तो उसमें से बहुत सी क्रियाएं हम करते हैं और बहुत सी क्रियाएं दूसरे की होती है जो हम अभिव्यक्त करते हैं। कैसे? किसी विषय पर हमें बुरा लगा, हमें क्रोध आ गया। जैसे कि अभी कोई एक महिला थी, वो आई और वो 40 मिनट लेट आने के बाद अंदर आ रही है, तो ये क्या है? मेरा नुकसान नहीं है, मुझे तो जो ज्ञान है वो हो गया और उत्तरोत्तर ईश्वर की कृपा है, बढ़ता जा रहा है। लेकिन ये जो 40-42 लोग जुड़े हुए हैं, उनके बीच में बार बार स्क्रीन पर उनका नाम ब्लिंक होना, बार बार उनको रिक्वेस्ट मांगना, ये सब करना क्या है? ये मेरे थॉट प्रोसेस, मेरे प्रवचन के प्रोसेस को डिस्टर्ब कर। तो उनके इस एक्ट से हमारे जो अपने 40-42 लोग हैं वो दुखी, क्योंकि उन्हें मैं वो जो देना चाह रहा हूं वो क्रम टूट जा रहा है। तो यहां पर क्रोध क्या है? यहां पर मेरा रिएक्शन मेरी अपनी अभिव्यक्ति नहीं है। उन 40 लोगों के हितों को देखते हुए चंद कड़े शब्द बोलना मेरी मजबूरी है, क्योंकि अगर हम वह चंद कड़े शब्द नहीं बोलेंगे तो लोगों की आदत पड़ जाती है कि जब जिसका मन आया चला आया, जिसका मन आया चला गया। तो वहां पर क्या है? वहां पर क्रोध है, लेकिन वो मेरा नहीं, किसी और का। अपना क्रोध कब होता है? जब व्यक्ति अपरिपक्व होता है, जब उसकी अपनी कोई इच्छा, कोई वासना, कोई कामना उसके अंदर पैदा होती है और वह उसे पूरा करना चाहता है और दूसरा व्यक्ति उसमें अवरोध पैदा करता है, तो उसका अपना क्रोध प्रकट होता है। और जब अपना क्रोध प्रकट होता है तो आपका ऑरा उतना ही दूषित होता चला जाता है, और जब ऑरा दूषित होता है तो आपके संपर्क के जितने भी लोग होते हैं वो सारे लोग आपके दूषित ऑरे का लाभ उठाने की कोशिश करते हैं। लेकिन जब आपका अपना क्रोध समाप्त हो जाता है, आपकी कोई इच्छा नहीं है, कोई कामना नहीं है, कोई महत्वाकांक्षा नहीं है, कुछ नहीं है, आपने अपने आप को संपूर्ण रूप से ईश्वरीय व्यवस्था के हाथ में सौंप दिया, तो क्या है कि अब आपके अंदर से कोई क्रोध पैदा नहीं हो रहा है। अब जो क्रोध पैदा हो रहा है वो दूसरों का क्रोध है, दूसरों के हित के लिए आप किसी को रोक रहे हैं, अपना कोई इंटरेस्ट नहीं। तो उस स्थिति में जो आपका ऑरा विकसित होता है, उस ऑरे का एक जब प्रभाव बढ़ता चला जाता है, तब क्या होता है? आपके खिलाफ कानाफूसी करने वाले लोग, आपको गलत सिद्ध करने वाले लोग, आपके खिलाफ षड्यंत्र रचने वाले लोग, ये सब लोग स्वतः ही या तो आपके प्रभाव से ऑरे के नष्ट होकर, निष्क्रिय होकर भाग जाते हैं, और या फिर ये सारे लोग आपके अनुकूल होना शुरू हो जाते हैं। इसमें समय लगता है, 3 महीने का लगभग समय लगता है, लेकिन 3 महीने में आपके ऑरे की शुद्धता अगर बढ़ गई, जैसा बढ़ती ही है 90 दिन के अंदर, तो निश्चित रूप से आपके पास कोई भी ऐसा व्यक्ति जो आपका अहित सोच रहा है वह आपसे दूर हो जाएगा, और जो आपका हित सोच रहा है वह आपके साथ काम कर रहा है, और जो आपका हित नहीं सोच रहा है वह आपको लेकर सकारात्मक हो जाएगा।
तो वहां पर दो चीजें हैं। अगर आपका ऑरा शुद्ध हो गया तो ज्यादा नकारात्मक आदमी स्वतः नष्ट हो जाएगा, आपको करने की जरूरत नहीं है, उस पर विचार भी नहीं करना है। और अगर कम नकारात्मक आदमी है तो वह आपके अनुकूल हो जाएगा। ऐसा आप लोगों ने जीवन में कभी अनुभव किया कि जो व्यक्ति तब तक आपके खिलाफ रहते थे, जब से आप मेरे साथ साधना के पथ पर हैं तब से बहुत से वो लोग आपके अनुकूल होते चले गए, जी गुरु जी बिल्कुल। या उनका ट्रांसफर हो गया, वो काम ही छोड़ के चले गए? ऐसा अनुभव हुआ आप लोगों को या नहीं हुआ? जी गुरु जी बिल्कुल हुआ है, मेरे साथ तो वर्तमान परिस्थिति में हुआ है ये। जो बहुत सबसे ज्यादा टिपिकल है लोगों के लिए, वो मेरे साथ आज जो परिस्थितियां हैं उनमें बहुत सहज और सरल है, मतलब उसकी वो मूर्ता नहीं है जैसे पिन पॉइंट करने की है। और जो थे बाकी लोग निकल गए, 11 में से 4 आदमी बचे हैं बस कंपनी में। तो ये तो है गुरु। यति जी, जो मैं कहना चाहता, समझाना चाहता हूँ जी वो ये है कि कॉर्पोरेट सेक्टर में अगर किसी भी तरह की कोई भी परेशानी कोई भी पैदा कर रहा है तो आप उसके बारे में उन परेशानियों पर चिंतन बंद कर दीजिए और अपने ऊपर इतना विश्वास रखिए कि ईश्वर ने आपको एक कवच दिया है औरे का, और वह कवच देश काल परिस्थिति के अनुसार अपने निर्णय स्वयं कर लेगा, आपको उसमें इन्वॉल्व ही नहीं होना। अगर आपने आत्म संयम के साथ 2 महीने इस तरह से अपनी साधना में बिता दिए तो आप देखेंगे कि आपसे वैर भाव रखने वाले व्यक्ति या तो आपके अनुकूल हो जाएंगे और या फिर वो कहीं भी नौकरी वोकरी छोड़कर भाग जाएंगे, उनके ट्रांसफर हो जाएगा, पोस्टिंग हो जाएगी, कहीं दूर चले जाएंगे। इसलिए आप सकारात्मक रहिए, किसी के साथ कोई अपना निजी कंपटीशन मत मानिए। आप ईश्वर का कार्य कर रहे हैं, भले ही नौकरी कर रहे हैं जीविकोपार्जन के लिए, लेकिन वह ईश्वर द्वारा प्रदत्त कार्य है। इस भाव से जब आप काम करेंगे तो आपके कार्य, क्योंकि वह ईश्वर का कार्य हो जाता है, उसमें कोई भी आदमी आकर अवरोध पैदा करेगा तो ईश्वर अपने तरीके से उसको मैनेज करने लगता है, या तो उसको आपके अनुकूल बना देगा और या उसको सिस्टम के बाहर कर देगा। उसमें आपको ऊर्जा लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है जी, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत धन्यवाद। तो इसलिए इसमें ध्यान देने की जरूरत नहीं। इसी तरह देखिए, अनहद चक्र की एक ऊर्जा और है, उसका नाम है साहस। बहुत से लोग होते हैं, बहुत योग्य होते हैं, मैं देखता हूं हमारे जीवन में तो बहुत मिले हमें, बहुत ही कॉम्पिटेंट लोग हैं, लेकिन उनके अंदर बस सिर्फ 2-3 कमियां रहती हैं। उनका उतावलापन, रिस्क ना उठाने की प्रवृत्ति, किसी पर विश्वास न करने की प्रवृत्ति, ये सारी चीजें उनकी सारी काबिलियत को मिट्टी डाल देती। इसलिए सबसे पहली चीज ये समझिए कि अगर ईश्वर ने कोई अपॉर्चुनिटी आपको दी है तो ईश्वर ने आपको इस योग्य समझा, इसीलिए वो अपॉर्चुनिटी दी है। ये अनाथ चक्र की बात कर रहा हूं। अगर आप उस योग्य नहीं है तो वो अपॉर्चुनिटी आप तक आएगी ही नहीं। इसलिए ईश्वर द्वारा प्रदत्त हर अवसर का लाभ उठाइए साहस के साथ। ऐसा जीवन में कई बार होता है ना कि अवसर आते हैं लेकिन हम हिम्मत नहीं कर पाते, इसलिए अवसर सामने से निकल जाता है। होता है नहीं होता? बताइए आप। जी होता है जी गुरुजी होता है। तो ऐसा जो होता है वो क्यों हो रहा है? इसलिए हो रहा है क्योंकि हमारी ईश्वर द्वारा प्रदत्त की गई उस अवसर पर विश्वास नहीं बन पाता। इसलिए ईश्वर ने अगर अवसर दिया है तो उसको अपने साहस के साथ पूर्ण करिए। दूसरा, धैर्य, उतावलापन किसी भी कार्य में मत करिए। हानि लाभ, जीवन मृत्यु, यश अपयश, ये 6 चीजें ईश्वर के नियंत्रण में।
इन पर आपका नियंत्रण है ही नहीं। आपको कब कहां पर लाभ होगा, कब कहां हानि होगी, कब तक आप जीवित रहेंगे, कब आपकी मृत्यु हो जाएगी, और कब आपको यश मिलेगा और कब आपको अपयश मिलेगा, ये ईश्वरीय व्यवस्था का अंश है। तो फिर आप परेशान क्यों हो रहे हैं? इसी में एक प्रश्न है, आप आगे रहे तो बताइए। बहुत बार होता है कि सामाजिक परिस्थिति में भी, घर परिवार में भी और कॉर्पोरेट में भी आप कहना कुछ चाहते हैं, सामने वाला समझता कुछ और है और उसको जवाब कुछ और देता है, तो वो क्या यश अपयश में आएगा या वो नहीं, वो आपका ब्रेन में दुविधा है, आपके मस्तिष्क में दुविधा है। आप स्वयं बताइए कि जब आप किसी व्यक्ति को कोई बात कर रहे होते हैं समझाने के दृष्टिकोण से और व्यक्ति नहीं समझ पाता है, तो उस समय जब आप बात कर रहे होते हैं तो आपके ब्रेन के किसी कॉर्नर में ये चल रहा होता है या नहीं कि जो हम बता रहे हैं पता नहीं ये समझ भी रहा है कि नहीं समझ रहा? वैसा भी होता है और बहुत बार ये भी होता है कि ये सामने वाला समझ तो रहा है पर शाना बन रहा है। हाँ, तो ये जो हो रहा है ये आपके अपने ब्रेन का दुविधा है। अगर आपकी अपनी ब्रेन की दुविधा खत्म हो जाए और आपका आज्ञा चक्र इस पर फोकस कर दे कि नहीं, मैं जो समझा रहा हूं वही समझना पड़ेगा, इस भाव के साथ, और आप किसी भी व्यक्ति के आज्ञा चक्र पर अपनी निगाह गड़ा करके अपनी बात कहेंगे, तो ऐसा हो ही नहीं सकता कि उसके मस्तिष्क के अंदर आपके कहे हुए विचार के अलावा कोई दूसरा विचार जागृत हो जाए। नहीं हो सकता। जी धन्यवाद। इसीलिए हमेशा अपनी बात जब भी कहिए तो कहते हैं नजर में नजर मिला के, नजर में नजर नहीं मिलाना है, आज्ञा चक्र पर नजर डालकर, आंख के थोड़े ही ऊपर है आज्ञा चक्र, इसलिए कहते हैं नजर में नजर डाल के बात करो ना। नजर में नजर तो डालनी नहीं है, हमें उसके आज्ञा चक्र पर फोकस करके बात करना। और जब आप किसी के भी आज्ञा चक्र पर फोकस करके बात करेंगे तो जो आप कहना चाह रहे हैं, जो आपका भाव है, इससे इतर वह व्यक्ति सोच ही नहीं सकता। इसीलिए पहले लोग अपने आज्ञा चक्र को ढक के रखते थे टीके से कि कोई व्यक्ति हमें गुमराह ना करे, लेकिन अब वो परंपरा खत्म हो गई, तो आप इसका लाभ उठाइए। लेकिन जब आप अपने ब्रेन में ये सोच करके किसी को कह रहे हैं, कमांड दे रहे हैं कि पता नहीं ये मेरी बात मानेगा कि नहीं मानेगा, तो आप स्वयं दुविधा में हैं। और जब आप स्वयं दुविधा में हैं तो स्वाभाविक है कि आपकी बात वो नहीं मानेगा, क्योंकि आपके मेंटल वेव ने वो फोर्स उसके ब्रेन के अंदर डेवलप ही नहीं किया कि वह व्यक्ति आपका अनुकरण करे। ठीक है यति जी? हाँ जी, बहुत धन्यवाद। तो इस तरह से धैर्य, आस्था, विश्वास, श्रद्धा और समर्पण, ये 12 चीजें जो हैं, ये इस अनहद नाड़ी चक्र पर नाड़ी के रूप में स्पर्श करती है, जो कि ब्रेन के अंदर ऐसे रसायनों को बनाता है जो रसायन अनहद स्थल से दिए गए कमांड के साथ बनते हैं और आज्ञा चक्र से निकलकर अगले को अपने नियंत्रण में ले लेते हैं। इसी को सूक्ष्म परकाया प्रवेश कहा जाता है। सूक्ष्म परकाया प्रवेश क्या है कि हम जो सोच रहे हैं दूसरे के मस्तिष्क पर इतना नियंत्रण कर लो कि वह भी वही सोचे जो हम सोचे, इससे इतर वो कुछ सोच ही ना पाए, भले ही वो छोटे टेन्योर के लिए हो, टाइम बीइंग हो, लेकिन आपका काम तो हो गया। और सूक्ष्म परकाया प्रवेश का प्रभाव क्या है? बहुत से लोगों को आपने अपने जीवन में अनुभूत किया होगा कि वो जब अपनी कोई बात कहते हैं तो आप उसको मना नहीं कर पाते। होता है ऐसा नहीं होता? बताइए। जी गुरु जी।
और लोग भाग गए क्या सब छोड़ छाड़ के? जी गुरुजी हुआ। जी गुरुजी होता है। तो ये जो होता है कि आप क्यों मना नहीं कर पाते जबकि आप सोचने समझने का सब सामर्थ्य रखते हैं? आप इसीलिए मना नहीं कर पाते हैं क्योंकि उसकी मानसिक तरंगों में इतनी शक्ति होती है कि वह आपके मानसिक तरंगों को सोचने समझने के लिए रोक देता है। और जब वह मानसिक तरंगों को सोचने समझने के लिए रोक देता है तो परिणाम क्या होता है कि आपकी कही हुई एक एक बात उसको समझ में आनी शुरू हो जाती है और उसी भाव में आनी शुरू हो जाती है। इस ऊर्जा का कुछ लोग दुरुपयोग भी करते हैं, लेकिन ज्यादातर समाज में अगर आपकी मानसिक तरंगें विकसित हैं साधना के द्वारा, तो आप जो सोचेंगे वही अगला व्यक्ति सुनेगा, समझेगा और करेगा। आपसे इतर नहीं जा सकता। ये मेरा अपना निजी अनुभव है। मैं तो कोर्ट कचहरी का आदमी हूं। जजमेंट, ऑर्डर, जज से करने कराने में मानसिक शक्तियों का ही पूरा खेल होता है। जो स्थितियां हैं ये साधना के अलग अलग चरण से पैदा होती है। ये 1 दिन 2 दिन में या 15 दिन में नहीं आएंगी, या अकेला बैठकर ध्यान करने से नहीं आएंगी। ये आपके चित्त के अंदर जो आपने संस्कार बना रखे हैं उससे जब अपने चित्त को मुक्त कर लेंगे और चित्त के संस्कारों का प्रभाव आपके ऊपर पड़ना बंद हो जाएगा, तब साधना के आप उस स्तर पे पहुंच जाएंगे जहां से ये सारी चीजें किया जाना संभव होगा। और ये कहां से नियंत्रित होता है? ये पूरा का पूरा विषय आपके अनाहत चक्र से नियंत्रित होता है। अनाहत चक्र वायु तत्व प्रधान चक्र, इसलिए वायु का वायु से तरंगों द्वारा संप्रेषण, वायु का वायु से तरंगों द्वारा संप्रेषण अनाहत चक्र को जागृत किए बिना संभव नहीं है। और जब व्यक्ति का अनाहत चक्र जागृत हो जाता है तो उसकी अपनी निजी कोई कामना तो रह नहीं जाती है। तो उस स्थिति में क्या होता है? उस स्थिति में अनाहत चक्र जिस व्यक्ति का जागृत है वो सरल हो जाता है। अच्छी बात लगेगी तुरंत तारीफ कर देगा, बुरी बात लगेगी तुरंत डांट देगा। सहज हो जाता है, अपने लिए किसी आडंबर का उपयोग करना बंद कर देता है। जैसे बहुत से लोगों को देखिए योग्यता कुछ नहीं होती है, बस सिर्फ आडंबर ही आडंबर दिखाई देता है। तो अनाहत चक्र जिसका जागृत है वो आडंबर विहीन हो जाता है, सहज हो जाता है, निष्पक्ष हो जाता है। अपना परिवार का आदमी हो या बाहर का आदमी हो, जो न्याय संगत बात है वो करेगा, किसी के प्रभाव भी नहीं आएगा और सृजनशील हो जाता है, कंस्ट्रक्टिव हो जाता है। कभी भी अनाहत चक्र जागृत व्यक्ति डिस्ट्रक्टिव हो ही नहीं सकता। अगर कोई व्यक्ति डिस्ट्रक्टिव है तो इसका मतलब उसके अनाहत चक्र पर जीवनी ऊर्जा का प्रसार नहीं है। इसीलिए जितने डिस्ट्रक्टिव सोच के लोग होते हैं सबको हृदय से संबंधित कोई ना कोई रोग, कोई ना कोई बीमारी होती, इसीलिए होती, और कोई बात नहीं। और जिसका अनाहत चक्र जागृत है, कॉन्स्ट्रक्टिव सोच का आदमी है, वो कभी बीमार नहीं पड़ेगा, उसका हृदय कभी अस्वस्थ नहीं होता, गारंटी है सर। और बहुत से कॉन्स्ट्रक्टिव लोग जो बीमार रहते हैं वो आडंबरी हैं, वो कॉन्स्ट्रक्टिव होने का पाठ पढ़ा रहे हैं आपको, लेकिन अंदर से डिस्ट्रक्टिव, धोखेबाज हैं वो लोग। इसलिए अनाहत चक्र जागृत व्यक्ति की पहचान ही यही है कि वह सरल होगा, सहज होगा, निष्पक्ष होगा और सृजनशील होगा। और जब अनाहत चक्र जागृत हो जाएगा
तभी आपको अपने इष्ट देव की सिद्धि होगी, उनका दर्शन होगा, उनसे आपको आशीर्वाद प्राप्त होगा। अनाहत चक्र को जागृत किए बिना कभी भी किसी को भगवान का दर्शन नहीं हो सकता, प्रकृति की व्यवस्था के विपरीत है। इसका मतलब क्या है कि छल कपट प्रपंच में पड़े रहने वाले व्यक्ति को भगवान का दर्शन नहीं होता, चाहे वो कितना भी ऊंचा तिलक लगा ले और चाहे कितना भी रामनामी ओढ़ के घूम ले। ईश्वर का दर्शन ही उसी व्यक्ति को होगा जिसका अनाहत चक्र निर्मल हो गया है। यहां तक मेरी बात आप लोगों को समझ में आ रही है? जी गुरु जी। जी गुरु जी। जी गुरु जी बिल्कुल। तो अनाहत चक्र की एक और खास बात बता देता हूं लगे यहां। अनाहत चक्र के जागृत होने पर व्यक्ति सदैव आनंद में रहता है, मस्त रहता है। किसी के 10, 20, 50 हजार के हानि लाभ से उसकी सेहत पर कोई फर्क नहीं पड़ता, किसी के जीने मरने से उसके ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ता, चाहे सगा अपना माता बाप माई बाप क्यों ना हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। वो सदैव आनंद में रहता है, मस्त रहता है। और स्वाधिष्ठान चक्र देखिए कितनी, मतलब कि प्रकृति की व्यवस्था देखिए कितनी नायाब है कि मणिपुर के ठीक नीचे स्वाधिष्ठान चक्र, प्रजनन चक्र आपको सुख देता है, आनंद नहीं देता, और वह सुख क्षणिक है। प्रक्रिया पूरी हुई, सुख खत्म। और उसी मणिपुर चक्र के ठीक ऊपर का चक्र, यहां ठीक नीचे का चक्र सुख दे रहा है और यहां ठीक ऊपर का चक्र क्या दे रहा है? जागृत होने पर आनंद दे रहा है। सुख का विपरीत दुख है, लेकिन आनंद का विपरीत कोई शब्द आज तक विश्व में नहीं बना। तो अनाहत चक्र जिसने जागृत कर लिया, जीवनी ऊर्जा के संचार को उधर्वगामी बनाकर जिसने अनाहत चक्र में प्रवेश करा दिया अपनी जीवनी ऊर्जा का, वह आनंद में आनंदीभूत रहता है। ठीक है। और अगर किसी के अनाहत चक्र में कोई ऐसी ब्लॉकेज है जो नहीं खुल रही है, बहुत प्रयास करते, बहुत लोग होते हैं नहीं खुलते, तो उन साथियों को मैं रिकमेंड करता हूं कि एक म्यूजिक में एक राग है थाट विलाबल, थाट विलाबल राग। ये 10 रागों में से एक बड़ी महत्वपूर्ण राग है थाट विलाबल, नेट से सर्च करिएगा। तो थाट विलाबल राग के भजन अगर वह व्यक्ति सुनता है तो अनाहत चक्र के सारे ब्लॉकेट खुल जाते हैं। इसलिए अनाहत चक्र की ऊर्जा तक आपको अपने आप को जागृत करना है, तभी आप इस साधना का आनंद ले पाएंगे। अभी जो मैंने आपको आज्ञा चक्र के द्वारा मंत्र की प्रक्रिया बताई है, ये बस सिर्फ ऑरा शोधन की प्रक्रिया बताई है, पहला स्टेप है, फर्स्ट। अभी 6 स्टेप बाकी हैं और मैं तो चाह रहा था कि जल्दी जल्दी आप लोगों को कराता जाता अभ्यास और 7 स्टेप कंप्लीट करा देता। आप लोग इसमें रुचि लीजिए, थोड़ा तेजी से बढ़ेंगे आगे तो ये आनंद आपको जल्दी मिलना शुरू हो जाएगा। अब क्या बचा? अब बचा विशुद्ध चक्र, आज्ञा चक्र, सहस्त्रार चक्र। अनाहत चक्र तक कोई भी प्रश्न, कोई भी जिज्ञासा किसी के पास हो तो आप चर्चा कर लीजिए, बात कर लीजिए, फिर आज का सत्र पूर्ण करते हैं।
गुरुजी धीरू बोल रहे हैं कानपुर से। बताइए। गुरुजी इसका कलर अनहद चक्र का कौन सा होता है, और जो राग आपने बताया है भाट बिलावल, इसको किस समय सुनना चाहिए? ये किसी भी समय सुना जा सकता, कोई मुख्य समय इसका नहीं है? कोई मुख्य समय नहीं है, आप किसी भी समय इसको सुन सकते हैं। ठीक है गुरुजी। गुरुजी और पिछले एपिसोड आपने बोला था जी, गुरुजी हाँ। पिछले एपिसोड और बोला था मणिपुर चक्र के लिए वो नाभि में घी लगाने के लिए, तो कब लगाना है हाँ, गुरुजी? रात में लगाना है या नहाने के तुरंत बाद। नहाने? जी जी। और मणिपुर चक्र के लिए कौन सा राग होगा गुरुजी, वो बता देते हैं। मणिपुर चक्र सभी का जागृति होता है। अगर मणिपुर चक्र जागृत नहीं होगा तो व्यक्ति जिंदा ही जी नहीं जी रहेगा। जी उसको जी जागृत करने की जरूरत नहीं पड़ती भाई। जी जी अगर मणिपुर चक्र ही निष्क्रिय हो जाएगा तो व्यक्ति, जो कहते हैं ना तंत्रिका तंत्र के दोष हो गए, पैरालाइज्ड हो गई जी बॉडी, जी जी तो मणिपुर चक्र तो माँ के गर्भ के अंदर से ही जागृत होता, वहीं तो नाल आके जुड़ी होती है। जी जी अगर मणिपुर चक्र जागृति नहीं होगा तो पिंड में जीव का प्रवेश ही नहीं होगा, उसको जागृत करने की कोई आवश्यकता ही नहीं है, वो पहले से ही जागृत है। ठीक है जी गुरुजी। जी गुरुजी। राग और के ऊपर एक प्रश्न है। हाँ बोलिए। जो राग है वो इस बात का फर्क पड़ता है कि कौन से वाद्य यंत्र में, सितार में सुन रहे हो या बांसुरी में सुन रहे हो या आलाप सुन रहे हो? नहीं, होता क्या है कि हर चक्र को जागृत होने के बाद ब्रेन के अंदर एक विशेष तरह का हार्मोन बनता है, तो वो चक्र जागृत नहीं है, इसलिए हमें अनुभूति नहीं होती। जैसे बहुत से लोग, जो 3-4 लोग जो साधना में हैं, जो कह रहे हैं कि मुझे कुछ नहीं हो रहा, कुछ नहीं हो रहा, कुछ नहीं हो रहा। ऐसा नहीं है कुछ नहीं हो रहा, हो सब कुछ रहा है उनके अंदर, लेकिन उसकी अनुभूति, उसका हार्मोन रिलीज नहीं हो रहा है। हो सब कुछ रहा है लेकिन उसका हार्मोन रिलीज नहीं हो रहा है। जिनका हार्मोन रिलीज हो रहा है उन्हें तरह तरह की अनुभूतियां हो रही हैं। जिसे आज हार्मोन रिलीज नहीं हुआ है कल होगा ही, प्रकृति की व्यवस्था ही यही है। लेकिन संगीत का प्रवेश कर देने से वह हार्मोन रिलीज होने का जो प्रोसेस है, जो कठिन प्रोसेस है, वो थोड़ा सरल हो जाता है, सहज हो जाता है। 30% जल्दी रिजल्ट आ जाता है। जी धन्यवाद। और कोई प्रश्न? गुरुजी फिर आगे, जी गुरुजी फिर आज्ञा चक्र के लिए भी कोई राग है क्या? फिर आप आगे बढ़ गए, विशुद्ध चक्र पे चर्चा पूरी हो गई, जो आज्ञा चक्र की बात आप कर रहे हैं। हम लोग अभी हम लोग एक्टिवेट कर रहे हैं ना गुरुजी, इसलिए पूछे आपसे। हम आपका आज्ञा चक्र एक्टिवेट नहीं कर रहे हैं, फिर आप किसी भ्रम में चले जाते हैं आप लोग। जी जी मैं आज्ञा चक्र एक्टिवेट नहीं कर रहा हूं, मैं आपके ऑरे को शुद्ध कर रहा हूं बस। अभी सबसे पहले स्तर की साधना बताई है जो आपके ऑरे को शुद्ध कर रही है। आज्ञा चक्र एक्टिवेट नहीं कर रहा हूं, ऑरा क्योंकि आज्ञा चक्र के नियंत्रण में होता है, इसलिए आज्ञा चक्र से यह साधना शुरू की है। गुरुजी जी। आज्ञा चक्र जागृत करने का प्रोसेस एकदम अलग है, वो तो अभी मैं बताऊंगा। अभी मैंने बताया कहाँ वो। जीवन में पढ़ाई कितने साल की? 18 साल। 18 साल, 20 साल लगे ना। अभी तो जिस चीज में आपको अपने को प्रशिक्षित करने में 18 साल 20 साल लग गए, उसके विपरीत एकदम चीज है साधना, एकदम विपरीत चीज है। तो जब सांसारिक विषयों में प्रशिक्षित करने में 18 साल 20 साल लग गए, तो उसके विपरीत साधना में कम से कम कुछ तो समय आप अपने आप को प्रशिक्षण के लिए देंगे।
और यह एक दूसरा रास्ता भी है, आप सब लोगों की राय हो तो अनुभूति को किनारे कर दीजिए। जैसे सत्यनारायण दत्त कथा सुनाई जाती है, उसी तरह से कथा सुनू के ब्रह्मास्मि क्रिया योग पूर्ण कर दूं, बात खत्म कर दूं। अनुभूति का विषय हटा नहीं गुरु जी, वो सब नहीं आप लोग गुरुजी, बाद में बिल्कुल करके नहीं। नहीं 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 नहीं, ऐसा नहीं गुरु जी। नहीं गुरु जी। तो अगर अनुभूति करते हुए आगे बढ़ना है तो फिर एक क्रम है, उस क्रम से ही आगे बढ़िए। वरना मैं 5-6 चैप्टर में, मतलब 5-6 उसमें हिस्से में आपको पूरा ब्रह्मास्मि क्रिया योग का थ्योरी समझा सकता हूं, लेकिन मेरा कहना है, सोचना यह है कि जो लोग ब्रह्मास्मि क्रिया योग में जुड़े हैं वो थ्योरी तो समझे ही, साथ में उसका व्यवहारिक प्रैक्टिकल पहलू भी अनुभूत करते हुए आगे बढ़े, जिससे कि उनको ये विश्वास हो कि भारतीय योग साधना पद्धति, शैव जीवन पद्धति में कितनी ऊर्जा है। आप सोचिए, आपका ये जो शरीर है इसमें 72,000 नाड़ियां हैं और हम लोग बस 72 नाड़ियों में पूरी जिंदगी जी लेते हैं। अरे ब्रह्मास्मि क्रिया योग से 72 से बढ़कर अगर 150 नाड़ी भी आप एक्टिव कर लेते हैं तो आप अपनी जीवनी ऊर्जा का दुगना उपयोग करने की क्षमता अपने अंदर पैदा कर। ऐसा चाहते हैं आप लोग, हो के ना हो? जी गुरु जी। जी गुरु जी चाहते। जय गुरु जी। जी। तो इसमें धैर्य रखिए, साधना पद्धति जो मैं जैसे बता रहा हूं वैसे बढ़ते जाइए, पूरा विज्ञान को समझ लीजिए और समझने के बाद अनुभूति के साथ आगे बढ़ते जाइए। तो समय हो सकता है ज्यादा लगे, मतलब कि 3 महीने की जगह 4 महीने लग जाए, 5 महीने लग जाए, लेकिन ये विज्ञान अगर आपने एक बार समझ लिया तो आप अपने पूरे जीवन भर इस मार्ग पर चलकर अपने आप को अति विकसित महापुरुष, युग पुरुष के रूप में बदल लेंगे, ये मेरा पूरा विश्वास। ठीक है, सहमत गुरु जी, सहमत। कल कोई क्लास नहीं है, रविवार है कल। आप लोग ये बताइए कि रावण को जलाने जाना है या नहीं जाना है? नहीं जाना है। नहीं गुरु जी। नहीं गुरु जी। क्योंकि हम कभी नहीं गए जलाने। क्योंकि रावण तो हमारे अंदर ही बैठा हुआ है। नहीं, हमारे अंदर नहीं है, आपके अंदर है। चलिए, आज पता चला। ये सब कपोल कल्पित किस्से कहानियों से अलग हटिए। रावण का एक अंश भी हम और आप नहीं बन सकते। जिन्होंने कहा रावण मेरे अंदर बैठा है, वो जब सिद्ध करें अपनी बात को, कैसे बैठा हम भी जान जाए। जी, वो जैसे कहते हैं कि जो अहंकार है, मोह है, वो सारे जो निर्गुण जो हैं, तो वो कंपैरिजन तो वही करते हैं, नहीं इसीलिए तो मैंने रावण में ना अहंकार था ना मोह था। आप मेरे शिव संवाद के वीडियो सुनिए, जी अध्ययन करिए थोड़ा नई दृष्टि से। वैष्णव लोगों के प्रभाव में ज्यादा है लग रहा है आप। जी गुरुदेव। चलिए, नहीं तो गुरु जी, हाँ, मेरा एक छोटा सा वो था कि तुलसीदास जी ने अपने जीवन के 63-65 वर्ष में आकर एक लोगों के सामने जिस चीज को रखा था, लोग उस कॉन्सेप्ट को आज भी नहीं समझ पा रहे हैं। नहीं समझ पा रहे। Yes. लोग उन शब्दों से लड़ रहे हैं जो गोस्वामी तुलसीदास ने रामचरितमानस में लिख दिया, उन शब्दों से लड़ रहे हैं। लेकिन उन शब्दों को लिखने के पीछे उनके मन का भाव क्या था? विश्व में सबसे बड़ी वोकेबलरी, सबसे बड़ी शब्दकोश का अगर कोई प्रतिष्ठित नाम लिया जा सकता है तो वेद व्यास के बाद गोस्वामी तुलसीदास का ही लिया जा सकता है, और कोई भी व्यक्ति नहीं। वो एक युग पुरुष थे, महापुरुष थे। उन्होंने देश काल परिस्थिति के अनुसार रामचरितमानस का लेखन और रामलीला की शुरुआत की, लेकिन उसके पीछे जो भाव था वो भाव काल के प्रवाह में लुप्त हो गया, और लोग अब लकीर के फकीर की तरह सड़क पर लाठियां पीट रहे हैं और कुछ नहीं कर रहे। ना लोगों को राम पता है, ना रावण पता है,
ना कृष्ण पता है, ना तुलसीदास पता है, किसी को कुछ को नहीं। बस सिर्फ हर साल क्योंकि पुतला जला दिया जाता है इसलिए हर साल हम भी पुतला जला देते हैं। तो मेरा मंतव्य ये है कि कुछ लोगों का व्हाट्सएप आया था कि कल दशहरा है तो उनको रावण जलाने जाना है। तो आप लोग बताएं कि शिव संवाद रखा जाए या रावण जलाने में रुचि हो तो शिव संवाद ना रख करके आप लोग रावण जला लीजिए, फिर इसके बाद शिव संवाद पे चर्चा की जाएगी। गुरु जी कल इसका एक पहलू रखिए आप शिव संवाद का, ऐसा है जिसमें लोग समझ पाए कि राम क्या है, रावण क्या है और तुलसीदास जी क्या है। शिवाय ये जी है कहाँ गुरु। चले गए? शिवाय, जी गुरु जी। अरे शिवाय कहाँ चला गया? ये छोड़ के चला गया लग रहा है। चलिए, तो कल क्या रखना है क्लास या नहीं रखना है बताइए। रख लीजिए गुरु जी। रख लीजिए रखना है गुरु जी। जी रख लीजिए गुरु जी। रख लीजिए गुरु जी। चलिए, आप सब लोगों की राय बन रही है, रख आपको कल लीजिए सुबह सूचना दी जाएगी। और तो उसमें शिव संवाद रख लिया जाए या ये चक्र का क्रम पूरा करके फिर आगे साधना के क्षेत्र में बढ़ जाया जाए, दोनों में से क्या विकल्प अपनाया जाए बताइए। चक्र रख गुरु सकते जी हैं अपना। चक्र पूरा कर दीजिए। चक्र नहीं, गुरु जी कंटिन्यू कर दीजिए। चक्र ये कंटिन्यू क्या बोल रहे हैं? हाँ जी चक्र कर लेते हैं, सब साथियों का चक्र करो। एक विचार है जी। अच्छा, अब दूसरा विकल्प ये बताइए कि जैसे 7 बजे से शुरू करके अगर हम लोग इसको शुरू करें हैं और 8 सवा 8 पे खत्म कर दें, 1 घंटे पहले रख लिया जाए तो ठीक नहीं रहेगा? जी गुरु जी। कर सकते गुरु जी ठीक है। गुरु जी हमको थोड़ा दिक्कत हो जाएगी। आपको दिक्कत है? अच्छा, और कोई साथी जिन्हें दिक्कत हो रही है? जी मुझे भी उस टाइम में खाना खाता हूँ गुरु जी, कोई बात नहीं, तो 8 बजे ही रखा जाएगा फिर। जी गुरु जी। सब लोग अपने क्रम से ही चलिए। तो 8 बजे हम लोग कल आएंगे और इसकी सूचना आप लोगों को व्हाट्सएप और उस पर दी जाएगी। अभी तक के हिसाब से कार्यक्रम है और अगर कल कार्यक्रम किसी कारण से नहीं बन पाता है, लोगों का व्हाट्सएप वगैरह आ जाता है, तो फिर उस स्थिति में परिवर्तन होगा तो उसकी सूचना आप लोगों को दे दी जाएगी। ठीक है गुरु जी, जाते जाते मेरा एक प्रश्न था कि ये क्या पॉसिबल है कि सारे जो भी चक्र हैं ये मनुष्य के